ओम शांति। आज स्वराज भाई जी से हमारा प्रश्न है कि गंभीरता जीवन में उतना ही आवश्यक है जितना किसी भी बात का वर्णन करना। तो कृपया बताएं कि हम जब कोई अच्छा कार्य करें तो क्या हम दूसरों को उसको बताएं, उससे हमारा भाग्य बनता है या बिगड़ता है। ओम शांति। ओम शांति। आपका जो क्वेश्चन था कि गंभीरता क्या है और कुछ भी जब हम काम करते हैं, श्रेष्ठ काम करते हैं, तो उसका वर्णन करना है या नहीं करना है। देखिए, जीवन में गंभीरता भी होना अति आवश्यक है, गंभीर होना भी अति आवश्यक है। परंतु कहा जाता है कि अपने जीवन को आप इतना भी गंभीर नहीं बना दीजिए कि जीवन का जो आनंद है, खुशी है, वही गायब हो जाए। इसलिए जीवन में गंभीर होना अति आवश्यक है, परंतु उसको भी आप बैलेंस में रखिए। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी हम सेवा करते हैं, चाहे मन तन धन से, उसका वर्णन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और कब करना चाहिए इसका वर्णन कब करना। पहला बात है कि किसी को बोलना अलग बात, बल्कि देखिए, क्योंकि आपने जो सेवा किया है वो कहीं ना कहीं आपको तो पता है कि हमने क्या सेवा किया, क्या सेवा नहीं किया है। और उसको आप एक जो है ना सम्मान में लीजिए कि बाबा हमसे इतनी सेवा ने हमसे कराया है, ये हमारा कितना सौभाग्य था कि हम इस सेवा को करने के हम निमित्त बने। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। कहा जाता है कि कोई भी पेड़ का बीज जितना गुप्त होता है, वह पेड़ बीज उतना सफल होता है और वह बट वृक्ष का रूप लेता है। अगर कोई भी आप पेड़ का बीज ज़मीन में बोते हैं, अगर बार बार उस बीज को अगर आप हटाएंगे, उस बीज को देखें तो क्या वह पौधा होगा। उसी प्रकार आपने जो भी कार्य किया, बार बार उसका वर्णन करेंगे, बार बार उसके बारे में चिंतन करेंगे, बोलेंगे, तो वही हुआ कि पौधा भी नहीं होगा और बीज ही सूख जाएगा ज़मीन के अंदर ही, और फिर उसका फल भी आप नहीं खा पाएंगे। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि पुण्य का जो कर्म है किस प्रकार गुप्त रूप से हमारे को सपोर्ट करता है, कि गुप्त रूप से कैसे हमको एक तरह से पावर देता है, एक एनर्जी देता है, एक सुख के रूप में, सुख शांति आनंद के रूप में देती है, छाया देती है। तो मानिए आपने एक पौधा को बो दिया, आपने एक बीज को आपने उसको भूल गए, और धीरे धीरे वह पौधा एक एक क्या है ना बट वृक्ष का रूप ले लिया, और उसका फिर आप असुर रूप में फल खाते हैं। उसी प्रकार को भी जब आप कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तब उस कर्म को श्रेष्ठ कर्म करने के बाद जब भूल जाते हैं, उसके बारे में ना ही चिंतन करते हैं, ना ही वार्तालाप करते हैं, फिर गुप्त रूप से वह एक बट वृक्ष का रूप ले लेता है। फिर आप भले ही आप शरीर छोड़ दिए, तो भी उस जो पुण्य कर्म का जो बट वृक्ष है, वह आपको जन्म ब जन्म जन वो छाया के रूप में सुख शांति। देखिए, धूप के समय पेड़ कितनी शीतल हवाएं देती है, उसी प्रकार आपका श्रेष्ठ किया हुआ कर्म, गुप्त रूप से किया हुआ कर्म, उसी प्रकार का आपको आनंद प्रेम सुख शांति की जो छाया देती है। तो इसी प्रकार का एक बीज और पौधे के रूप में आप श्रेष्ठ कर्म के रूप में जो आपने जो किया, उसको आप समझ सकते हैं। इसलिए जो भी आपने गुप्त रूप से, जितना आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म गुप्त रहेगा, उतना वो आपको आनंद की सुख शांति की प्राप्ति कराता रहेगा और अनुभव कराता रहेगा। और उसी से फिर आपको प्रकृति के द्वारा सुख सुविधाएं, स्वस्थ शरीर या फिर दुख तकलीफ सारा समाप्त होता है। इसलिए इसको वर्णन ना करके प्रभु पे अर्पण करनी चाहिए, और उसको चिंतन में आप ला सकते हैं कि ये हमारा सौभाग्य था कि परमात्मा, या फिर ये हमारा सौभाग्य था कि हमने इस सेवा को मन तन धन से करने में सक्षम थे और बाबा ने हमसे कराया। धन्यवाद। ओम शांति।